जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के एकदम मस्त क्वेश्चन के बारे में, जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, हमेशा जो कई बार पूछे गए हैं, उसको कई सेट में देखे हैं बेटा। आ जाओ हम क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित 12 क्या दिया बेटा, 18, 36 और क्या दिया है 45 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 8, 14, 32, 41 शेष रहे। कितना बेटा, 8, 14, 32 और 41, ये क्या रहे बाबू, शेष रहे। यह बोला है। ध्यान देना क्या करना आप लोगों को। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 12 और 8 में अंतर कितना बेटा, 4 का। 18, 14 में अंतर कितना बेटा, 4 का। 36, 32 में अंतर कितना बाबू, 4 का। 45, 41 में अंतर कितना है, 4 का। तो सब में कितना है बेटा, अंतर जो है 4 का है। और हम अगर एलसीएम निकालें 12, 18, 36 और 45 का एलसीएम अगर निकालोगे मेरे लाल, कितना होगा, 2 से काटोगे, 2 छक 12, 2 9 18, 18 दूनी 36 और 45 तो कटेगा नहीं बेटा। फिर 2 से करोगे, 2 3 6, 9 रहेगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 45। फिर करोगे बाबू 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 15 3 45। फिर 3 से करोगे, 3 से करोगे यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ 5। फिर 5 से करोगे 1, 1 और 1, 1 करोगे बेटा, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5, 3 गुड़े 3 गुड़े 5 तो करोगे, 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे कितना हो जाएगा बेटा, 36 गुड़े 5, 5 36 और 5 3 15 3 18, 180। कितना हो जाएगा मेरे लाल, 180। अब कितना बोला बेटा, सबका अंतर कितना आ रहा, 4 आ रहा। तो 180 माइनस 4 करोगे, आ जाएगा बेटा 176। दिया बाबू 176। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो चलते इसी के साथ बाबू दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेंगे। आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं मेरे लाल। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। जितने भी क्वेश्चन है बेटा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को करना भी जरूरी है। एकदम धाकड़ तरीके से मस्त एकदम जलवा बिखेर दो। कह रहा पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। क्या है बेटा, पी है किसी काम को कर सकता है कितने दिन में, 9 दिन में। ठीक है। और क्या कह रहा है बेटा, क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। क्यू के पास जो पावर है बेटा काम करने की, वो पी से 50% ज्यादा है। तो मतलब क्यू के पास जो होगा बेटा, पी प्लस का 50% होगा। ठीक है, होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्यू उसी काम को किन में कर लेगा। तो बाबू एक चीज, यह पी है यह क्यू है। क्यू किसी को कोई काम कर रहा है बेटा, मतलब करने की क्षमता 1 गुना है, तो इसके पास करने की क्षमता 1.5 गुना होगी, क्योंकि 50% ज्यादा है, 3/2। तो बाबू क्यू कितने टाइम में करेगा, तो कितने का टाइम में करेगा, 9 गुणे 3/2, 9 कितने दिन में कर रहा है बेटा, 9 दिन में कर रहा है ना। पी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 ही दिन। पी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो क्यू कितने टाइम में करेगा। तो हाँ बाबू वही होगा, कितने टाइम में करेगा, क्यू इसी कार्य को करेगा कितने दिन में करेगा। यहाँ पे बेटा 3/2 हो जाएगी इसकी पावर, तो कितना होगा, 9 गुणे 2/3 हो जाएगा करने की क्षमता। जो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 दिन में। जो क्यू होगा बेटा कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर। तीसरा कह रहा है बाबू कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता है। बेटा एक शंकु है ऐसे कुछ, जिसकी ऊंचाई दिया है और इसके आधार की त्रिज्या दिया है। आधार की त्रिज्या जो दिया है बेटा, कितना दिया है, यहां से यहां तक का 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दिया है मेरे लाल, ऊंचाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो कितने चादर की आवश्यकता होगी इसकी शंकु को बनाने में। ठीक है बेटा, तो मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा इसका वक्र पृष्ठ प्लस आधार का, तो कितना हो जाएगा बेटा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल और प्लस
नीचे वाला भाग वृत्ताकार होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमें यल भी नहीं पता है, तो यल क्या होगा बेटा, यल होगा इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो यल बराबर 7 7 49 और 24 24 से 576, मतलब यल बराबर हो जाएगा इन अंडर रूट 625, तो यल बराबर हो जाएगा 25। यल की वैल्यू कितनी होगी बाबू, 25 होगी। यल का मान हो जाएगा कितना, 25। तो यहाँ पे रखेंगे अगर हम, कितना दिया है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 दिया है, यल का मान आया बेटा 25 और प्लस पाई का मान यहाँ पे भी 22/7, आर का मान बेटा कितना है 7, तो 7 गुणे 7, एक 7 यहाँ कटेगा, एक 7 7 यहाँ कटेगा, कर लोगे बाबू। यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे 25 और प्लस 22 गुणे 7, तो करोगे बेटा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 5 55, 550 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154। तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 5 5 10 6 1 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा उसका क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो पूछा है, क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगी, तो कितना बेटा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लौह चादर की आवश्यकता होगी। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मस्त धाकड़ तरीके से तुम लोग उड़ा दिए और उड़ाओगे भी, क्यों, क्योंकि तुम तो एकदम जलवे बिखेरने वाले हो। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक आयताकार टीन जिसकी टीन सीट 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। बेटा एक आयताकार टीन की सीट है, ऐसे कुछ होगी, आप लोग समझ जाना इसको कि हाँ टीन की सीट है। यह कितना बेटा 12 सेंटीमीटर और यह कितना बोला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इसे लंबाई में इस प्रकार रोल किया जाता है कि आमने सामने सिरे को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या है। बेटा इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है तो बेलन बन जाता है, बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो जब बेलन बनेगा बाबू तो कुछ ए इस रूप में आ जाएगा, ठीक है, ए कुछ इस रूप में आ जाएगा। अब बाबू जब इस रूप में आएगा तो चाहिए कितना होगा 5 ही सेंटीमीटर होगा। इसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा निकालना पड़ेगा, इसकी परिधि कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, समझ में आया बेटा। परिधि कितना होता है 2 पाई आर बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 2 से 12 काटोगे बेटा 6 होगा, तो पाई आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 6 बटे पाई सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछा है बेटा इसका आयतन, तो बेलन का आयतन हो जाएगा बेटा, बेलन का आयतन क्या होगा मेरे लाल, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई, आर का वैल्यू है बेटा 6 बटे पाई, 2 बार है तो 6 बटे पाई, ऊंचाई बेटा वही 5 होगा, पाई से पाई कैंसिल, 6 36 और 36 फिर गुड़े 5 5 36 5 तिया 15 3 18 180, यही हो जाएगा बेटा 180 बटे पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन पूछा ना बेटा 180 बटे पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा बेलन का आयतन। उम्मीद करता हूं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एकदम कर लिए होगे आराम से। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मिटाते हैं बेटा, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को। पांचवा बोल रहा है कि x पे 4 प्लस 1 बाई एक्स पे 4 इक्वल टू कितना दिया बेटा, x पे 4 प्लस 1 बाई एक्स पे 4 है ना, 1 बाई एक्स पे 4 इक्वल टू कितना 119 दिया ना, तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू बताना, ठीक है। अब बाबू इसको करोगे, क्या करोगे आप लोग, क्यूब में करना है तो क्यूब में इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, x पे 4 है तो इसको क्या करो बेटा स्क्वायर में निकाल लो, स्क्वायर में जब निकालोगे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा x पे 4 प्लस 1 बाई एक्स पे 4 और प्लस 2, क्योंकि बेटा निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यहाँ पे बेटा 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस में इधर, तो इधर में प्लस कर देंगे बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब यहां से देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर बेटा इसकी वैल्यू पता है 119 2 कितना हो जाएगा 121। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दोनों बच्चों का वर्गमूल लोगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 11। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो आराम से कर लोगे। फिर इसी प्रकार बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का निकाल लो, तो क्या होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसका जब निकालोगे बेटा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और क्या करना पड़ेगा हमें -2 करना पड़ेगा। तो कर लो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2, इसकी वैल्यू पता होगी आप लोगों को, कितना आया है 11 आया बेटा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 - 2 9 आएगा, तो इसको 9 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या पूछा हमसे, पूछा है x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू। बेटा a³ माइनस b³ दिया है तो क्या होगा उसी हिसाब से निकाल लोगे बेटा, a माइनस b करके अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आप लोग एकदम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वैसे नहीं होगा तो भी कर लोगे। ए माइनस बी का होल क्यूब करके भी निकाल सकते हो, a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, ये भी करके निकाल सकते हो। एक काम करो यहाँ पे आएगा, निकाल लो x माइनस 1/x का होल क्यूब, क्या होगा बेटा a³ x³ माइनस 1/x³, ठीक है, माइनस आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, एक मिनट यहाँ पे मिटा दे रहे हैं हम, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। कितना x माइनस 1/x का होल क्यूब जब करोगे a³ माइनस b³ माइनस 3ab, तो बेटा क्यूब से क्यूब कट जाएगा, 3 इंटू x³ इंटू 1/x³ कोष्टक में a माइनस b, तो x माइनस 1/x हो जाएगा। यहाँ पे बेटा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो x माइनस 1/x का मान आपको पता होगा, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना बेटा 3 का, यहाँ पे क्यूब है क्यूब कर दो, इसकी वैल्यू नहीं इसका हमें निकालना है, x³ माइनस 1/x³ माइनस इससे कट जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू बेटा 3 हो जाएगा। अब करोगे 3 का क्यूब कितना होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बराबर यहाँ पे बेटा x³ माइनस 1/x³, यहाँ पे बेटा माइनस 3 त्रिक 9, इधर आएगा हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ बराबर 9 और 27 कितना हो जाएगा बेटा 36, इसकी वैल्यू होगी 36, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 36 होगा, ठीक है, पूरा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे आप लोग एकदम। चलो नोट करो इसको, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 999x प्लस 888y 999x प्लस 888y बराबर बेटा 1332 यही दिया है, और 888x प्लस 999y 888x प्लस 999y बराबर कितना दिया है बाबू 555। क्या बोला है इसमें मेरे लाल, इसमें कह रहा है तो x² माइनस y² किसके बराबर होगा, तो बाबू इसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब पता चलेगा x का मान और y का मान कितना होगा। तो उसके लिए क्या करो बाबू, आप दोनों समीकरण में जिससे कट जाए 111 से भाग दे दो, ठीक है, दोनों समीकरण में क्या करना है 111 से भाग दे देना, तो दोगे बेटा तो लिखना दोनों, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, तो 111 9 बार जाएगा, यहाँ 8 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 12 बार जाएगा, ऐसे करोगे यहाँ पे 5 9 8 सही है, लिखना बेटा दोनों समीकरण में 111 से भाग देने पर, तो दोगे बेटा यहाँ पे हो जाएगा 9x, यहाँ पे 8y, यहाँ पे बेटा 12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8x, यहाँ पे होगा बेटा 9y,
यहाँ पे होगा 5, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3, इसको मान लेना समीकरण नंबर 4। अब क्या करो, समीकरण 3 में 8 से और समीकरण 4 में 9 से गुणा करके समीकरण 3 से 4 को घटा देना। ठीक है, लिखना समीकरण 3 में किससे, 9 से कर दो बेटा, 9 से, समीकरण 4 में 8 से गुणा करके समीकरण 3 माइनस 4। तो करोगे बेटा, इसमें हो जाएगा, किससे कर रहे हो, 9 से, 9 9 81 x और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 9 8 72 y बराबर 12 9 108 और यहाँ पे करोगे बेटा 8 28 64 x और प्लस 8 9 72, यहाँ पे बेटा 72 y है। ठीक है, 72 y बराबर कितना, 8 से कर रहे हो ना बेटा, 8 पंजे 40, घटाओगे यह भी माइनस यह भी माइनस यह भी माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। 15 में से कितना गया, 11 में से 4 गया 7, 4 11 बेटा, यहाँ पे कितना बच्चा 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1 यक्स और बराबर यहाँ पे कितना बचेगा 68। तो यहाँ पे कर लोगे बेटा 17 यक्स बराबर 68, तो यक्स बराबर 17 चौके 68, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गया। पूरा आया कि नहीं, यक्स की वैल्यू 4 आ गया, ऊपर जगह छूट जा रहा है, ऊपर पूरा कवर कर लेना चाहिए। आया समझ में। अब बाबू यक्स का मान समीकरण किसमें बेटा, 3 में रख दो, 3 में रखने पर तो रखोगे कितना होगा बेटा, 9 गुणे 4 हो जाएगा प्लस 8y बराबर 12, यही दिया है। तो जब यहाँ पे करोगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36 होगा और प्लस 8y बराबर 12, तो 8y बराबर 12 इधर जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा -24 होगा। ठीक है, 8 3 24 3, y बराबर -3 हो जाएगा। पूछा क्या बेटा, इसमें पूछा क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे -3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और -3 त्रिका 9, 9 7 16 बेटा 7 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 7। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए जगह सॉल्व करते हैं, जगह कम पड़ जाता है, क्वेश्चन नीचे लिख दिए हैं, इसको ऊपर कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, 7 से करना है हम लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। सोचते हैं एक एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वो आप लोगों को करा दें जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है थीटा इक्वल टू 45, थीटा का वैल्यू दिया है बेटा 45 अंश, और क्या कह रहा है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू है बेटा। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ये दिया ना, तो करोगे बाबू सेक थीटा की जगह सेक 45 हो जाएगा, सेक 45 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा कोसेक 45। ठीक है, सेक 45 का मान √2, यहाँ पे भी √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2, इसका आंसर हो जाएगा। चलो यह भी क्वेश्चन आप लोग कर लिए बहुत जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा, व्यंजक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कोशेक ए का मान है, ये बराबर है। ठीक है बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, नहीं तो एक काम करो 1 में इसका बेटा इसके बटे 1 कर दो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कोशेक ए, और यह हो जाएगा बेटा इस पे गुणा करोगे 1 प्लस कोशेक ए, ये हो जाएगा कोशेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या बेटा, कोशेक ए कॉमन ले लो दोनों में से, कोशेक ए कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा कोशेक ए, और बटे में क्या बेटा 1 प्लस कोशेक ए, ये होगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा कोशेक ए, यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था, समझ लो।
एकदम एक ही झटके में क्या हुआ, खत्म भी हो गया। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जितने भी क्वेश्चन है बेटा हम लोग एकदम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लें वही सही रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 अंश डिग्री होती है, उस समय की तुलना में सूर्य की ऊंचाई 30 अंश होती है, तो समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी होती है। मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा यह क्या है, मीनार है। ठीक है, अब बाबू एक टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे कितना होती है, 60 अंश होती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद बाबू क्या होती है, यह 30 अंश हो जाती है। कितना हो जाती है, 30 अंश हो जाती है। इसके और इसके बीच की दूरी बोला बेटा 40 मीटर। इसको मान लिया बेटा हम लोग x, यह कितना है h, a, इसको b, इसको c, इसको d। तो त्रिभुज ए बी सी में ले लेना। हमसे ऊंचाई पूछा है, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे बेटा हम लोग, tan 60 है। tan 60 बराबर हो जाएगा बेटा लंब बटे आधार h बटे यक्स। तो कड़ी में 3 बराबर h बटे यक्स, इधर आएगा √3 यक्स बराबर h हो जाएगा। या हम निकाल सकते हैं बेटा यक्स बराबर h बाई √3। त्रिभुज ए बी कौन सा है बेटा, ए बी डी में, ए बी डी में, तो कितना होगा, tan 30 होगा। tan 30 बराबर बेटा यहाँ पे भी हो जाएगा h, यक्स प्लस 40 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यक्स प्लस 40 कर लोगे। tan 30 का मान 1 बटे कर डी में 3 बराबर h बटे यक्स प्लस 40, यही है यक्स प्लस 40। इसका इसमें कर दो, यक्स प्लस 40 बराबर √3 h हो जाएगा बेटा। इन √3 यहाँ पे कितना होगा, h हो जाएगा। यक्स की वैल्यू बेटा h बटे √3 है, यही है। तो ये काम करो, यहाँ पे हो जाएगा 40 बराबर √3 h, और x इधर आएगा माइनस x, तो 40 बराबर इन √3 h माइनस यहाँ पे कितना बेटा h बटे इन √3, तो इसका बटे 1 कर दो, तो 40 बराबर इसका इसमें करोगे 3h माइनस h बटे √3। तो यहाँ से कॉमन ले लो, कितना ले लो 40, इसमें इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 3, यहाँ पे h कॉमन ले लोगे बेटा 3 माइनस 1, तो कितना बचेगा, देखना 2 बचेगा। तो 2h बराबर 40 करड़ी में 3, तो h बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3। ये हो जाएगा इसका मान। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ इसको भी नोट कर लो आप लोग, फिर चलेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहां गया, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 5 इजकल टू 0 का एक मूल 5 है, तो k का मान बताइए। का मूल एक मूल 5 बोला बेटा, तो x बराबर 5 रख दो। ठीक है, k का मान पूछा है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे k और गुणे 5 प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे बेटा 25, 6 25 30 k प्लस 5 बराबर 0 कर लोगे। 5 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसको उधर कर दो 30 k हो जाएगा। तो 30 k बराबर 30, तो k बराबर कितना होगा बेटा 1, k का मान हो जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। फिर आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितने उसके। हम और सारा वीडियो लेके आ रहे हैं, आप लोगों के ढेर सारा क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।